देव आईटी तारक चुरू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पूनिया आपको डीजल इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन की कार्य प्रणाली के बारे में बताऊंगा, जिसमें आज का टॉपिक है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। यानी एयर इनटेक, एयर इनटेक का मतलब है कि डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, उन सभी में वायुमंडलीय हवा को साफ करके उसको सिलेंडर के अंदर पहुंचाना होता है, जिसके अंतर्गत एयर इनटेक प्रणाली में काफी भागों को मिलाकर ये एक सिस्टम बनाया गया है जो वायुमंडलीय हवा को साफ करके और दहन कक्ष में पहुंचाने का काम करती है, जिसके लिए आपको मैं मुख्य भागों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एयर क्लीनर का काम है वायुमंडलीय हवा को साफ करके दहन कक्ष में भेजना, जिसमें ये ड्राई टाइप का एयर फिल्टर है। बड़ी गाड़ियों के इंजनों के साथ ये वेट टाइप एयर क्लीनर होता है। छोटे जो सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें ये वायर एलिमेंट टाइप का एयर फिल्टर होता है। उसके बाद इसको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड मतलब बहुमुखी। यानी आप देखते हैं कि 1 2 3 4, इसमें चार मुख हैं और यहाँ पर ये प्रवेश मुंह है। यहाँ पर क्या होता है, एयर क्लीनर से साफ हवा इसके अंदर यहाँ प्रवेश करती है और पूरे इस मैनिफोल्ड के अंदर हवा भरी रहती है, और फिर सिलेंडर के अंदर इंजन के फायरिंग क्रम के अनुसार सभी सिलेंडरों में इंडिविजुअली हवा दहन कक्ष में प्रवेश करती है। इसको इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं, यानी अंतर्गम बहुमुखी। इसको बोलते हैं टर्बोचार्जर। सामान्य इंजनों के अंदर क्या होता है कि टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर ऐसा कोई एयर पंप का प्रावधान नहीं होता है। उनमें जो पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के दौरान में जो हवा खींचता है वही हवा सिलेंडर में दाखिल होती है, फिर वो हवा दबती है, उसमें ताप और दाब बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर डीजल का जब छिड़काव किया जाता है तो वो डीजल का दहन हो जाता है और इंजन के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन जहाँ पर जिन इलाकों में ऑक्सीजन की कमी होती है या इंजन की इफिशियंसी को या सिलेंडर की आयतनिक दक्षता को बढ़ाना होता है, वहाँ पर क्या होता है, टर्बोचार्जर, जिसको आप सुपरचार्जर भी कह सकते हैं, वो लगाया जाता है। तो इसको विस्तार से बाद में बताऊंगा। ये है एक एयर कंप्रेसर, जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक पुल्ली लगी हुई है, यानी इसका मतलब ये इसको बेल्ट से ड्राइव मिलेगी। बेसिकली इनको जो चाल मिलती है वो क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से चाल मिलती है। ये एक छोटे प्रकार का इंजन है जिसके अंदर सिलेंडर है, क्रैंककेस है, इसके अंदर एक क्रैंकशाफ्ट है जिसके ऊपर पुल्ली लगी है, और ये सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन चाल चलता है और हवा को कंप्रेस करके सिलेंडर बोर में दाखिल कराता है। अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले एयर इनटेक सिस्टम। एयर इनटेक सिस्टम के मुख्य भाग क्या क्या है। एयर इनटेक सिस्टम में सबसे पहले एयर क्लीनर होता है। जैसा आप इस इंजन को देख रहे हैं, ये एक इंजन है जिसमें ये एयर क्लीनर है जो कि टर्बोचार्जर के सामने यहाँ ऐसे फिट रहता है। ये तो सबसे पहले एयर क्लीनर के बाद में टर्बोचार्जर, ये है टर्बोचार्जर के बाद में एयर इनटेक पाइप। इससे टर्बोचार्जर से हवा है वो इस पाइप के जरिए और फिर यहाँ इसको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। इस इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर भरी रहती है। इनलेट मैनिफोल्ड फिर इंजन के सिलेंडर के साथ, जितने सिलेंडर है उतने सिलेंडर के साथ इसके मुख जुड़े रहते हैं, और ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड के साथ में ही इनटेक मैनिफोल्ड है वो फिट रहता है। एयर इनटेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है, बेसिकली क्या है, एयर इनटेक सिस्टम करता क्या है। एयर इनटेक सिस्टम क्या है, इंजन की वह प्रणाली जिसके माध्यम से ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक वायु
ईंधन सिलेंडर में सप्लाई करना होता है। फिर यही वायु ईंधन को जलाने के उपयोग में आती है, यानी वायुमंडलीय हवा को साफ करके सिलेंडर दहन कक्ष में वायु को पहुंचाना। इसके मुख्य भाग, एयर इनटेक प्रणाली के मुख्य अवयव यानी मुख्य कंपोनेंट निम्न हैं: एयर कंप्रेसर, सुपरचार्जर जिसका दूसरा नाम टर्बोचार्जर भी है, इंटरकूलर, इनटेक मैनिफोल्ड और एयर क्लीनर। तो सबसे पहले एयर कंप्रेसर को हम पढ़ेंगे। एयर कंप्रेसर जैसे आपको मैंने दिखाया, यह सिंगल सिलेंडर एयर कंप्रेसर है जो कि क्रैंकशाफ्ट के जरिए चाल लेता है। इसके अंदर बेल्ट से चाल होती है, डायरेक्ट गियर से भी चाल होती है और चेन से भी चाल इसको मिलती है। ये एक एकल सिलेंडर इंजन है जिसमें कुछ नहीं है, एक क्रैंकशाफ्ट होती है, सिलेंडर क्रैंक केस है, सिलेंडर बोर है और सिलेंडर हेड है। इसमें एक तरफ एयर इन होती है और दूसरी तरफ से एयर है वो आउट होती है, जो कि वायुमंडलीय एयर को ये कंप्रेस करके इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता है। बेसिकली एयर क्लीनर ये आपने देखा होगा कि गाड़ियों के टायरों में हवा भरना, गाड़ियों को साफ करना, पेंट भी करते हैं, तो इन कामों में ये एयर कंप्रेसर वो काम में आता है। सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर आप देख रहे हैं कि इसके ये टर्बोचार्जर है और एक होता है सुपरचार्जर। सुपरचार्जर क्या होता है? बेसिकली सुपरचार्जर है वो इंजन की क्रैंकशाफ्ट से चाल लेता है। इंजन की क्रैंकशाफ्ट से चाल ले रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इंजन की कुछ ताकत को, कुछ शक्ति को वो अक्षय करता है यानी हानि करता है। इसलिए सुपरचार्जर की अपनी उस ताकत को, इंजन की उस ताकत को बचाने के लिए टर्बोचार्जर का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टर्बोचार्जर है वो एग्जॉस्ट गैसों से चाल लेता है, यानी इंजन जब स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है, साइलेंसर के माध्यम से जली हुई गैसें वायुमंडल में रिलीज होती रहती हैं, तो उन्हीं वायु एग्जॉस्ट गैसों के दाब से ही टर्बोचार्जर को चाल मिलती है। तो इससे क्रैंकशाफ्ट का कोई वास्ता नहीं है, यानी आप इसमें देखेंगे दो भाग हैं, एक भाग दो भाग। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये एक पंखा टाइप, फैन टाइप लगा हुआ है, इसमें फैन टाइप लगा हुआ है, इस साइड में भी लगा हुआ है और इस साइड में भी लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो इनमें क्या होता है, ये दो पंखे जैसे लगे हुए हैं, वो दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। अब ये काम कैसे करता है आपको देखो, इसको बोलते हैं टर्बो हाउसिंग, यानी इसके अंदर ये टरबाइन फिट है, टरबाइन फिट है। इसमें एग्जॉस्ट की गैसें ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर ही फिट रहता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की गैस है वो सीधा इसके अंदर यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ से ये टरबाइन के ऊपर दाब डालती है, जिससे टरबाइन घूमना शुरू कर देता है और एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से फिर साइलेंसर के जरिए वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। तो अब यहाँ पर जब ये टरबाइन घूम रहा है तो टरबाइन और इस साइड में जो है इसको बोलते हैं कंप्रेसर, ये जो पंखुड़ी घूम रही है इसको बोलते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर या इंपेलर भी आप कह सकते हैं। तो टरबाइन की चाल के साथ ये कंप्रेसर भी घूमेगा। कंप्रेसर जब घूमेगा तो इसमें ये यहाँ इसके साथ नहीं, यहाँ पर क्या है, एयर क्लीनर फिट रहता है। तो ये इंपेलर यानी जो कंप्रेसर है वो एयर को एयर फिल्टर से खींचता है, खींचकर यहाँ से सीधा का सीधा आउट करके और इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता रहता है। ये एग्जॉस्ट गैसों से चलता है। दूसरा, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर ये ऑयल का एक पैसेज दिया हुआ है जो इसके घूमने वाले पुर्जों के बीच में पैदा होने वाली उष्मा और घर्षण को कम करता है। उसके लिए यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी स्नेहन आता रहता है। इंटरकूलर, ये इंटरकूलर है। इंटरकूलर एक प्रकार का रेडिएटर ही है। इंटरकूलर क्या है? एक प्रकार का रेडिएटर है। जैसा आपने गाड़ी में देखा, रेडिएटर काम क्या है, रेडिएटर में पानी भरा रहता है, उसके पीछे कूलिंग फैन लगा रहता है और उस फैन से जो रेडिएटर के अंदर का पानी है वो ठंडा होता रहता है। और जब गाड़ी चलती है तो सामने की हवा भी इस कूलर के अंदर से गुजरती है। यहाँ पर जो फिन्स कटी हुई है इसके अंदर छेद है, उन छेदों के जरिए जब हवा गुजरती है तो वो कूलेंट को ठंडा करती रहती है। तो इंटरकूलर का काम है, यानी टर्बोचार्जर है। जैसे आपने देखा टर्बोचार्जर किससे घूमता है, एग्जॉस्ट गैसों से घूमता है। एग्जॉस्ट गैसों से में ताप होता है, उस ताप से ये
जो टर्बोचार्जर पूरा का पूरा हीटअप हो जाता है। हीटअप होने से क्या होता है, जो वायुमंडलीय हवा इसके संपर्क में आएगी तो वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा होने के बाद में क्या है, जो इंजन की आयतनिक दक्षता है उसके ऊपर वो असर डालती है। उस असर को कम करने के लिए क्या है, जो टर्बोचार्जर से हवा जो बाहर आउट होकर इनलेट मैनिफोल्ड में आते हैं, तो इनलेट मैनिफोल्ड और टर्बोचार्जर के बीच में ये कूलर फिट रहता है। तो इससे जो गुजरेगी हवा, गुजरने वाली हवा है वो ठंडी होगी, और ठंडी हवा इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगी, फिर वो हवा सिलेंडर में दाखिल करेगी, जिससे उसमें क्या है, इंजन के नॉकिंग और प्री इग्निशन, जिसको बोलते हैं प्री दहन होने से बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरकूलर का काम जो टर्बोचार्जर से इनलेट मैनिफोल्ड में हवादारी उस हवा को ठंडा करना होता है। इनटेक मैनिफोल्ड, ये आप देख रहे हैं इनटेक मैनिफोल्ड, यानी टर्बोचार्जर से सीधी हवा इस इनटेक मैनिफोल्ड में यहाँ आएगी, यहाँ आकर वो दाब के साथ इस पूरी ट्यूब के अंदर यानी इस इनलेट मैनिफोल्ड में भरी रहती है, और सिलेंडर के फायरिंग क्रम के मुताबिक जैसे 4 सिलेंडर के लिए 4 मुख दिखा रखे, तो सिलेंडरों में वो एयर है वो दाखिल करती रहती है। इसको बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। ये अल्युमिनियम या ढलवां लोहे का बना होता है। ठीक है ना, बंद कर ना। हाँ? आंतरिक दहन इंजनों में आमतौर पर 4 प्रकार के एयर क्लीनर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सबसे पहले ड्राई टाइप, ड्राई माने सूखा, ड्राई टाइप एयर क्लीनर, जिसे पेपर एयर क्लीनर भी कहते हैं, पेपर एयर क्लीनर कहते हैं। तो पेपर एयर क्लीनर है वो ये है, एक कागज की कुछ परतें बनाकर एक ट्यूब के ऊपर लपेट दी जाती हैं, और वो ट्यूब अंदर से क्या है, छेदनुमा होती है। ये यूज एंड थ्रो टाइप का एयर क्लीनर है। जब कभी गंदा हो जाता है तो इस एयर क्लीनर के अंदर से हवा का दाब देकर इसको साफ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं पेपर टाइप एयर क्लीनर। वेट टाइप, वेट मतलब गीला, वेट टाइप ऑयल सॉफ्ट क्लीनर बोलते हैं। ऑयल सॉफ्ट क्लीनर का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ये एक एयर क्लीनर टाइप है, इसका ये हाउसिंग है, ये इसका कवर है। आप देखेंगे इसके इस आउटसाइड से हवा है वो इसके अंदर प्रवेश करती है, यहाँ से हवा फिर इस चेंबर में आती है, और चेंबर से फिर वो हवा ये जो छेद दिखाई दे रही है इन छेदों के जरिए, जहाँ पर ये जाली का एक गुच्छा इसके अंदर फिट किया हुआ है, इस जाली के गुच्छे के ऊपर तेल लगा दिया जाता है। तेल लगाने से क्या होगा, जो हवा है वो हवा इन जाली के अंदर से गुजरेगी, तो जो रेत के जो कण हैं वो उस तेल के साथ में चिपक कर रह जाते हैं, और फिर वो हवा इस ट्यूब के माध्यम से और इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए सिलेंडर में दाखिल करती है। ऑयल बाथ एयर क्लीनर, ऑयल बाथ एयर क्लीनर ये है, ये बाउल है, इस बाउल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तेल भरा रहता है, इस बाउल के अंदर तेल भरा रहता है। ये आप जो ट्यूब देख रहे हैं यहाँ से साफ हवा आउट होती है, ये जो दिखाई दे रहा भाग, इस भाग के अंदर महीन तारों का गुच्छा भरा हुआ है। हवा आमतौर पर क्या होती है, बाह्य साइड से इधर से हवा इसके अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करके हवा नीचे 90 डिग्री टर्न होकर फिर अगेन 90 डिग्री टर्न होती है, जिससे क्या होता है जो हेवी जो भारी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे तेल के साथ चिपक कर रह जाते हैं, तेल के अंदर गिर जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो तार की जाली है उस जाली के साथ चिपक कर रह जाते हैं। इसलिए इसको आयल बाथ, बाथ मानी आयल में डुबोना या नहाना, आयल बाथ में होगी, जो कण है रेत के कण है वो सारे के सारे एयर क्लीनर के अंदर रह जाएंगे। चौथा है प्री एयर क्लीनर। प्री का मतलब इस मुख्य एयर क्लीनर से पहले एक एयर क्लीनर फिट रहता है, वो होता है बेसिकली इस टाइप का होता है, इस टाइप को इसको बोलते हैं साइक्लोन, साइक्लोन बोलते हैं चक्रवात, चक्रवात या वर्टेक्स ट्यूब टाइप एयर क्लीनर। इसमें क्या होता है, ये ट्यूब नीचे रहती है, इसके ऊपर ये एयर क्लीनर फिट होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ जाली दिखाई है। इसमें क्या होता है, वो वायुमंडल की हवा वो सीधी यहाँ इस रास्ते से एंट्री होती है, तो इस रास्ते के ऊपर भी क्या है, जाली लगी होती है, तो जो बड़े मोटे कण हैं या पत्तियां हैं, घास है, वो सारा यहाँ आ जाएगा, और हवा सीधे यहाँ से
इंटर होती है, बीच में ये दो दीवार लगा रखी, इस ट्यूब के अंदर दो दीवार है, तो यहां से हवा 180 डिग्री टर्न करेगी और इसमें एक चक्रवात जैसा आ जाएगा। तो क्या होगा कि 180 डिग्री टर्न करने से जो रेत के कण, मिट्टी, जो भारी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे इस वर्टेक्स ट्यूब के या साइक्लोनिक ट्यूब के पैदे में जमा हो जाते हैं और साफ हवा है वो यहाँ से सीधी एलिमेंट के जरिए और यहाँ से सीधी आउट होकर सिलेंडर के अंदर चली जाती है। जो इसके पैदे में जो मिट्टी के कण ये इकट्ठे हो गए तो उसके लिए क्या होता है, यहीं से एक पाइप के जरिए इसका कनेक्शन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट के साइलेंसर के साथ लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट गैसें फोर्सेस निकलती हैं तो वो इन कणों को भी अपने साथ खींच के वायुमंडल में रिलीज करती रहती हैं।